अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे। इसमें स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, एंगल शिफ्ट क्या होता है, वेक्टर ग्रुपिंग, एडवांटेजेस और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड पे देखेंगे। थ्री फेज ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन चेक कर सकते हैं। देखिए, थ्री फेज ट्रांसफार्मर को दो तरह से बनाया जा सकता है कि आप तो तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लें या एक ही यूनिट ले लें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। ठीक है, अब देखें, अगर एक यूनिट ले लेंगे तो तीन वाइंडिंग्स डिफरेंट कर दी, तीन वाइंडिंग्स कर दी, इसका अपना फ्लक्स है, इसका अपना फ्लक्स है, इसका अपना फ्लक्स है। अच्छा इत्तेफाक की बात है, जब तीनों फ्लक्स जो कॉमन लेके उसके अंदर कोई फ्लो फ्लक्स तो बिल्कुल ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू जीरो होता है। और तीनों के बीच में, इस वाइंडिंग के और इसके तीनों के बीच में, जैसे यहां फिजिकली शो किया गया है, ऐसी तरह इनका इलेक्ट्रिकल एंगल आपस में 120 डिग्री होता है। ठीक है, फेज रेड, येलो, ब्लू तीनों आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब इंस्टेंटली अगर दरम्यान वाली लेग में से कोई फ्लक्स नहीं गुजरा तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जब इसको रिमूव करेंगे तो कोई भी दो लेग्स तीसरी लेग को रिवर्स पाथ फॉलो देंगी। ठीक है, फ्लक्स के गुजरने के लिए। स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाए जा सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, स्टार और डेल्टा कनेक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज क्या चीज होती है और फेज वोल्टेज क्या चीज होती है। देखिए, लाइन वोल्टेज होते हैं दो वोल्टेज बिटवीन, वो वोल्टेज दो लाइव लाइंस के बीच में हो। ठीक है, जो दो तारों के बीच में करंट चल रही हो, उनके बीच के जो वोल्टेजेस होते हैं वो लाइन वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह फेज वोल्टेज वो होते हैं एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होते हैं उसको फेज वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, आपके पास सिंगल फेज में जो जनरल वोल्टेज मिलते हैं, सिंपली वोल्टेज मिलते हैं, वो फेज वोल्टेज होते हैं। ठीक है, लाइन वोल्टेज सिर्फ थ्री फेज में हासिल होते हैं, क्योंकि वहां दो या दो से ज्यादा फेज मौजूद होते हैं। स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं, एक तार का जो दूसरे वाला सिरा होता है, एंड जो होते हैं तार के, वो आपस में जोड़ देते हैं और वहां से न्यूट्रल निकाल लेते हैं। ठीक है, तार के दूसरे वाले सिरे को आपस में जोड़ दिया और यहां से क्या कर लिया, न्यूट्रल निकाल लिया। इसी तरह डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, पहले के स्टार्ट को दूसरे के एंड के साथ, दूसरे के स्टार्ट को तीसरे के एंड के साथ, तीसरे के स्टार्ट को पहले के एंड के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, आप यहां पे देखें, तीनों का कॉमन पॉइंट इकट्ठा कर लिया स्टार में और उससे न्यूट्रल निकाल लिया। इसमें क्या किया, जब पहला खत्म हो रहा है वहां दूसरा स्टार्ट हो रहा है, जहां दूसरा खत्म हो रहा है वहां तीसरा स्टार्ट हो रहा है, जहां तीसरा खत्म हो रहा है वो पहले के स्टार्ट के साथ जोड़ दिया। देखिए, ये वाला पॉइंट। ठीक है, हर जगह से हमने एक एक कनेक्शन निकाल लिया, एक यहां से निकाल लिया, एक यहां से निकाल लिया, एक यहां से निकाल लिया, इधर भी वही काम किया। अच्छा, स्टार कनेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले कि स्टार कनेक्शन किस तरह बनाया जा सकता है। देखिए, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होते हैं स्क्वायर रूट 3 टाइम फेज वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो मोटर होती है वो नॉर्मली कम स्पीड पे चलती है और इस केस में इंसुलेशन भी कम चाहिए होती है। इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होती हैं। इसी तरह डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस बराबर होते हैं। इस केस में मोटर की स्पीड ज्यादा होती है लेकिन हमें इंसुलेशन भी ज्यादा चाहिए होती है। उसी तरह इसमें लाइन करंट जो होती है स्क्वायर रूट 3 टाइम फेज करंट होती है, यानी कि लाइन करंट फेज करंट से ज्यादा होती है। अच्छा, स्टार कनेक्शन बनाते हैं। अगर आपके पास मोटर पड़ी है इस तरह से, ठीक है, तीन कॉइलों के 6 सिरे निकले हुए हैं, तो इसके अगर आपने स्टार कनेक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, स्टार कनेक्शन देखें, एंड वाला सिरा आपस में जोड़ दिया, वहां से न्यूट्रल निकाल लिया और पहले वाले सिरे से तीनों सिरों से फेज निकाल लिया। यही काम यहां पे करेंगे कि तीसरे वाला दूसरे जो एंड वाला सिरा, ये वाला और ये वाला नीचे वाला आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ये नीचे वाला तीनों आपस में जोड़ दिए और स्टार्ट वाले से क्या किया, ऊपर वाले से कनेक्शन निकाल लिया। अब इसके यहां पे इन तीनों जगह को न्यूट्रल को इकट्ठा कर दिया, यहां से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे, इन तीनों जगह पे हम फेज दे देंगे। ठीक है, इन तीनों जगह पे इसीलिए मैंने रेड तार लगा दी, इधर ब्लैक तार लगा दी, यहाँ पे न्यूट्रल देना हमने, इस जगह पे हमने क्या कर दिया, फेज दे देना। ये चारों तारे
हम सप्लाई से ले लेंगे। अच्छा, डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। देखें, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, जबकि लाइन करंट जो होती है फेज करंट से ज्यादा होती है। डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाते हैं? एक के स्टार्ट को दूसरे के एंड के साथ जोड़ देते हैं और दूसरे के स्टार्ट को तीसरे के एंड के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखें, एक का स्टार्ट ले लिया, दूसरे के एंड के साथ जोड़ दिया, इसी तरह दूसरे का स्टार्ट लेके एक और के एंड के साथ जोड़ दिया, यहां से इसका एंड जो है इसके स्टार्ट के साथ जोड़ दिया, इसका एंड इसके स्टार्ट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन बन गए। अब इन तीनों 1, 2 और 3 यहां से क्या कर दिया हमने, वायर सप्लाई दे दी। ये देखिए, बाद तीनों से सप्लाई दे दी। इस तरह हम डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। स्टार वर्सेस डेल्टा कनेक्शन दोनों को कंपेयर करते हैं, स्टार और डेल्टा को। देखिए, स्टार कनेक्शन बनाया जाता है, सारों का कॉइल के दूसरे सिरे को कॉमन कर देते हैं, जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, एक लूप बना देते हैं, एक डेल्टा बना देते हैं। स्टार कनेक्शन में हमारे पास न्यूट्रल होता है और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है, स्टार कनेक्शन 3 फेज 4 वायर सिस्टम है और ये 3 फेज डेल्टा जो है 3 फेज 3 वायर सिस्टम है। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होती है, जबकि डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होते हैं। यहाँ पे स्टार के केस में लाइन वोल्टेज ज्यादा होते हैं फेज वोल्टेज से, जबकि डेल्टा के केस में लाइन करंट ज्यादा होती है फेज करंट से। अगर पावर की बात करें तो पावर दोनों में सेम होती है, एक में क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होते हैं, एक में करंट ज्यादा होती है, तो पावर ओवरऑल सेम होती है। अब स्टार कनेक्शन के केस में जो मोटर होती है उसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि हमारे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से कम होते हैं, तो इस वजह से इसकी स्पीड कम होती है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में जो स्पीड होती है उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में जब स्पीड ज्यादा होती है तो आपके पास क्या होता है, आपको इंसुलेशन ज्यादा, स्टार कनेक्शन में स्पीड कम होती है तो आपको इंसुलेशन कम चाहिए होती है। इसी तरह जब डेल्टा में स्पीड ज्यादा होती है तो उसकी इंसुलेशन भी ज्यादा चाहिए होती है। इसी तरह इसकी स्पीड कम चाहिए, इंसुलेशन कम चाहिए होती है। इसी तरह स्टार में नंबर ऑफ टर्न्स भी कम चाहिए होते हैं, जबकि डेल्टा में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा चाहिए होते हैं। स्टार ज्यादातर ट्रांसमिशन के केस में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि स्टार में न्यूट्रल होती है, इसमें से आप सिंगल फेज भी निकाल सकते हैं, जबकि दूसरे वाले जो डेल्टा है ये इंडस्ट्रीज के केस में और पावर जो है ट्रांसमिशन के केस में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, स्टार और डेल्टा के बीच में एंगल का क्या फर्क होता है? ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर जो है उसकी प्राइमरी भी स्टार हो और सेकेंडरी भी स्टार हो तो वहां पे फेज शिफ्ट कुछ नहीं होता। इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेल्टा हो तब भी फेज शिफ्ट कुछ नहीं होता। एक स्टार हो दूसरी डेल्टा हो तो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर ये प्राइमरी स्टार हो सेकेंडरी डेल्टा हो तो +30 होता है। इसी तरह प्राइमरी डेल्टा हो सेकेंडरी स्टार हो तो वो -30 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, जिगजैग कनेक्शन क्या होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं, ये चेक करते हैं। देखिए, जिगजैग कनेक्शन है, अब हमारे पास 6 वाइंडिंग्स है। ठीक है, 6 वाइंडिंग्स है, आपने 3 को क्या करना है, स्टार में जोड़ देना। 3 को क्या कर दिया, एक सिरा कॉमन कर दिया। जब एक सिरा कॉमन कर दिया तो वो न्यूट्रल बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरे सिरे के साथ हमने गेम करनी है, इसके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे के साथ जोड़ दें, इसी तरह इसके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे के साथ जोड़ दें, इसके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे के साथ जोड़ दें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने एक ही वक्त में स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों बनाए। 3 वाइंडिंग्स को हमने शॉर्ट करके उससे न्यूट्रल निकाल लिया और बाकी जो एक एक सिरा रह गया था उसको क्या कर दिया, हमने लूप सा बना दिया। एक के एंड को दूसरे के स्टार्ट के साथ, दूसरे के एंड को तीसरे के स्टार्ट के साथ, तीसरे के एंड को पहले के स्टार्ट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा जो रिमेनिंग टर्मिनल है, जो बाकी 3 टर्मिनल रह गए, वहां से सप्लाई दे दें। इस तरह जिगजैग कनेक्शन बनता है। ठीक है, तीनों का आपने कॉमन कर दिया, एक के एंड को दूसरे के स्टार्ट, दूसरे के एंड को तीसरे के स्टार्ट, तीसरे के एंड को पहले के स्टार्ट। ठीक है, और जो बाकी दूसरे अन्य वाले कनेक्शन रह गए वहां से क्या कर दिया, आपने सप्लाई दे दी। अच्छा, वेक्टर ग्रुपिंग देखते हैं। 3 फेज के केस में वेक्टर ग्रुपिंग कैसे होती है। अच्छा, वेक्टर ग्रुपिंग के लिए आपको क्लॉक आवर का पता होना चाहिए। ठीक है, ये घड़ी बनी हुई है, ये 0 है ना, 12 को जब जहां पे आपकी सुई पहुंचती है तो जिसको 0 0 कंसिडर करते हैं।
ठीक है, यहां पे 0 0 के ऊपर कोई एंगल शिफ्ट नहीं होता। अब A00 मतलब ये हम क्या करते हैं, इसका रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, ये क्लॉक को समझना बड़ा जरूरी है वेक्टर ग्रुपिंग के लिए। 0 0 को हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं। अब देखिए जब घड़ी की सुई 1 के ऊपर जाती है तो कितने डिग्री शिफ्ट होता है, 30 डिग्री शिफ्ट होता है। जब 2 के ऊपर जाती है तो 60 डिग्री शिफ्ट होता है। जब 3 के ऊपर जाती है तो 90 डिग्री शिफ्ट होता है। देखिए ना, यहां से लेकर इधर तक का एंगल 90 डिग्री होता है। इसी तरह जब यहां से लेकर 4 तक जाती है तो 120 डिग्री होता है, 5 तक जाती है तो 150 डिग्री होता है, 6 तक जाती है तो 180 डिग्री होता है। मतलब ये कि अगर 1 के ऊपर है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करें 30 आ गया, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें 60 आ गया, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 90 आ गया। क्योंकि टोटल 12 है, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 को जब 12 पे कन्वर्ट कर डिवाइड करेंगे तो हर एक नंबर का एंगल कितना आएगा, एक आर का एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, जब 0 से 1 क्लॉक आर चलता है तो 30 डिग्री का शिफ्ट आता है, 2 क्लॉक आर चलते हैं तो 60 डिग्री का शिफ्ट आता है। इसी तरह अगर 9 क्लॉक आर चलते हैं तो फिर 270 डिग्री का शिफ्ट आता है। ठीक है, 270 डिग्री को हम -90 भी कहते हैं। इस तरह 10 क्लॉक आर चलते हैं तो 300 डिग्री का शिफ्ट आता है। 300 डिग्री को हम -60 डिग्री भी पढ़ सकते हैं दूसरी तरफ से। इस तरह 11 क्लॉक आर के ऊपर 330 डिग्री आता है, अगर दूसरी साइड से है तो -30 डिग्री आता है। सही है। अब यही चीज स्टार के अंदर देखें, स्टार के अंदर वेक्टर ग्रुपिंग में। ठीक है, ये 0 के ऊपर ये स्टार्ट है ना, ये बिल्कुल इसके सीधे में। ठीक है, आपने एक वाइंडिंग को ध्यान में रखना है, W1। W1 यहां पे है। ठीक है, W1 को यहां से अगर इसको 4 पे ले जाएं, W1 को यहां से लेकर 4 पे ले जाए तो इस तरह आ जाएगा ना, W1 यहां पे आ जाए। W1 क्या हुआ, यहां पे आ गया। जब यहां पे आ गया तो इसका एंगल का फर्क कितना आ गया, 120 डिग्री। इसी तरह W8 दिखाया गया है। W8 क्या होगा, इसके यहां पे ना, यहां पे W8 8 नंबर पे आ जाएगा, ये 8 पे आ गया। जब ये 8 पे आ गया तो इस तरह से देखें तो 8 3 24 240 डिग्री, और नेगेटिव साइड से देखें तो 120 डिग्री। इसी तरह 6 के ऊपर देखिए, 6 के ऊपर ये सीधे वाला ना, यहां पे भी सीधा है तो नीचे वाले साइड पे वही वाला स्ट्रेट लाइन है तो इसको y बार भी पढ़ते हैं। 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, इसका 180 डिग्री। इसी तरह 10 के ऊपर देखिए, 10 ये है ना, 10 ये है तो 10 के ऊपर इसका क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। 10 के ऊपर क्योंकि इस तरफ से देखें तो 300 डिग्री, दूसरी तरफ से देखें तो 60 डिग्री। अच्छा, Y2 यहां पे दिखाया गया कि उसका एरो की डायरेक्शन इस तरफ से है तो Y2 ये बनेगा ना। इसी तरह 10 के ऊपर ये बनाया गया, ये देखें यहां से ये। ठीक है, इस तरह 60 के ऊपर 180 के ऊपर यहां से इसका मुंह नीचे की तरफ है तो ये इस तरफ दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरह ये क्या चीज है, ये कौन सा एंगल है, Y8 है ना। तो इस तरह हम शिफ्ट बता सकते हैं। डेल्टा कनेक्शन में ग्रुपिंग देखते हैं। अच्छा, डेल्टा कनेक्शन में ये डॉटेड लाइन आपने ध्यान में रखे, ये वाली लाइन पूरी पूरी। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, ये इसका रेफरेंस है। इसी तरह इस रेफरेंस को जब आगे लेके चलते हैं तो D5 का मतलब क्या है, 5 पे चला गया तो ये W1 जो है ये यहां पे आ गया इस जगह पे। ठीक है, एक रेफरेंस था ये वाला आगे, देखें ये W1 ये है। ठीक है, ये W1 यहां पे था पहले, ये घूम के इधर आ गया। अब ये वाला इसका D5 ये 5 के ऊपर है सुई इसकी, इसकी। ठीक है, इस तरह D9 के ऊपर 9 के ऊपर सुई आनी चाहिए। W1 यहां पे आया तो इसकी ये वाली सुई देखें इस तरफ 9 के ऊपर जाएगी, यहां पे ये 9 के ऊपर जाएगी। इस तरह ये 5 के ऊपर कैसे गई, ये W1 जो यहां पे था इधर था, वो W1 किधर आ गया, यहां पे आ गया। जब यहां पे आ गया तो इस तरह से देखे ना, ये है ना, तो ये यहां पे यूं है। ठीक है, इसी तरह 11 W1 11 के ऊपर ये वाला बना हुआ है ना, 11 के ऊपर ये आ गया। इसी तरह इसकी शिफ्टिंग हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, स्टार के जो स्टार्टिंग वाला होता है, जो प्राइमरी साइड होती है उसको हम कैप में लिखते हैं और सेकेंडरी साइड को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे ये Y है, Y0 है। ठीक है, Y बड़े वाला Y का मतलब प्राइमरी और छोटे वाले Y का मतलब सेकेंडरी। ये 0 का मतलब 0 क्लॉक आर, यानी कि 0 क्लॉक आर के ऊपर कितना शिफ्ट होगा, 0 का। Y0 का
कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। इस तरह D के साथ D0 का कोई शिफ्ट नहीं होता। इसी तरह D के साथ Z0 का कोई शिफ्ट नहीं होता, कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, अगर 1 की बात करें तो एक कलाकार, देखिए ये एक कलाकार 1 घंटा आगे चला गया ना। जब एक कलाकार किसको शिफ्ट करना है, सेकेंडरी सेट को। प्राइमरी सेट एज इट इज रही, वाई रही, सेकेंडरी सेट डेल्टा जो है एक कलाकार पे आ गया, तो इसके ऊपर कितना शिफ्ट आ जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह डेल्टा के साथ y को 30 डिग्री का शिफ्ट दे देंगे, ये वाला y 30 डिग्री के शिफ्ट के ऊपर आ गया, तो इसका भी 30 डिग्री का शिफ्ट आ गया। ये -30 नहीं +30 होना चाहिए। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ। इस तरह जिगजैग के केस में भी 30 डिग्री का जब शिफ्ट देंगे, वो एक कलाकार का जब शिफ्ट देंगे तो 30 डिग्री शिफ्ट हो। अच्छा, नोटेशन, क्लॉक नोटेशन 4। इसी तरह ये देखें, इसको 4 तक का डिफरेंस दिया गया ना। ये देखें, ये वाली ये जो लाइन बनी हुई है, ये 4 डिग्री तक आई हुई है। ठीक है, 4 कलाकार तक आई है। जब 4 कलाकार तक आई हुई है तो फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री होगा। इसी तरह 5 तक आने से इसकी फेज डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये 5 है ना, 4 के साथ आगे 5, ये y-d5 dy5 dz5 है ना। 5 तक आने से इसका 150 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह 6 पर आने से y6 यानी कि 6 डिग्री, ये देखिए नीचे की तरफ आ गया ना, नीचे की तरफ आ गया तो इसका फेज शिफ्ट कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब ये जो ऊपर था वो नीचे, देखें उसका फेज शिफ्ट नीचे की तरफ आ गया तो उसका 180 डिग्री। इसी तरह 7 के केस में 7 पे चला गया उसके कलाकार का, तो 7 का कितना आ जाएगा, 210 लिख दें या -150 लिख दें। इसी तरह अगर 11 पे चला जाए, ये देखें ये सुई यहाँ पे तकरीबन 11 पे आ जाती है ना, यहाँ पे 11 पे चला जाए तो उसका फेज शिफ्ट आ जाएगा 330 डिग्री या -30 डिग्री। अच्छा, नॉर्मली फेज ग्रुपिंग जो इस्तेमाल होती है, y0 इस्तेमाल होती है या d0 इस्तेमाल होती है। y का मतलब यह है प्राइमरी भी स्टार में हो, सेकेंडरी भी स्टार में हो, ये प्राइमरी भी डेल्टा में हो, सेकेंडरी भी डेल्टा में हो, तो इसको 0 ग्रुप कहते हैं, इसमें कोई शिफ्ट नहीं होता। इसी तरह 1 का मतलब क्या है, एक कलाकार का शिफ्ट। ये देखिए एक कलाकार का शिफ्ट है। जब एक कलाकार का शिफ्ट होता है तो तब एंगल का कितना शिफ्ट होता है, 30 डिग्री का। इसी तरह यहां पे भी देखें एक कलाकार का शिफ्ट है तो एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री का। इसी तरह 6 कलाकार का, ये ऊपर की तरफ मुंह है, इसका देखें नीचे की तरफ मुंह है। इस तरह यहाँ पे इसका ऊपर की तरफ मुंह है, इसका नीचे की तरफ मुंह है, तो इसका कितना आ गया, 180 डिग्री का। 11 कलाकार का, ये यहां पे आ गया ना, 11 कलाकार का शिफ्ट कितना आ जाएगा, -30 डिग्री का। ये स्टार डेल्टा आ गया, ये डेल्टा स्टार आ गया। ठीक है, 0 के केस में 0 शिफ्ट होता है, 1 के केस में 30 डिग्री होता है, 11 के केस में 330 डिग्री होता है, 5 के केस में 150 डिग्री और 6 के केस में 180 डिग्री होता है। ठीक है, ज्यादातर ये वाले 4 ग्रुप इस्तेमाल किए जाते हैं, d0, y0, dz0। इस तरह 6 वाला ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है, इसमें 180 डिग्री का होता है। A1 वाला ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है जो 30 डिग्री का होता है। 11 वाला इस्तेमाल किया जाता है जिसमें -30 डिग्री या 330 डिग्री का होता है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। देखिए पैरेलल ऑपरेशन में क्या क्या नेसेसरी चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन ये है कि दोनों ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेशियो सेम होनी चाहिए। ठीक है, वोल्टेज रेशियो सेम होने चाहिए, पर यूनिट इंपीडेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा 3 फेज के केस में फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए और पर यूनिट इंपीडेंस के अलावा शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस भी तकरीबन कोशिश करनी चाहिए कि बराबर ही हो। अब ट्रांसफार्मर को हम इसलिए लगाते हैं पैरेलल में, इसलिए लगाते हैं कि हमारे सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ जाए या हमारा क्या हो, सिस्टम रिलायबल हो जाए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, उस केस में कोशिश करते हैं ट्रांसफार्मर को पैरेलल लगाते हुए पोलैरिटी सेम रखें, फेज ग्रुप सेम रखें, है ना। अच्छा, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार का आपस में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है तो इसलिए ये पैरेलल में नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अगर आप इनको फेज शिफ्ट दे दें तो फिर पैरेलल में लगाया जा सकता है, वरना क्योंकि दोनों का एंगल सेम नहीं होता तो इसलिए इनको पैरेलल में नहीं लगाया जा सकता। वोल्टेज रेशियो भी सेम होने चाहिए और इसके अलावा लीकेज इंपीडेंस भी कोशिश की जाए कि जिस हद तक वो उसको बराबर किया जा सके।
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर का लाइट वेट होता है, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, ज्यादा हाई एफिशिएंसी इसकी काफी अच्छी है, इंस्टॉल करना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन इसकी इजी है, स्पेस कम लेता है, वेट कम होता है ना, और कोर कम की जा सकती है। इसके केस में हमारी एफिशिएंसी सिस्टम की ज्यादा हो जाती है, तारें कम चाहिए होती है क्योंकि न्यूट्रल हमारी गायब हो जाती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कि स्टैंड बाय यूनिट हमें चाहिए होता है, कॉस्ट इसकी रिपेयर करने की ज्यादा है। अच्छा, ट्रांसफार्मर के केस में बाज दफा हमारी कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि जब फॉल्ट करेक्शन इसकी निस्बतन मुश्किल होती है 3 फेज की सिंगल फेज की निस्बत। ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस देखते हैं, ठीक है, स्टार और डेल्टा या स्कॉट टी कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन देखते हैं ट्रांसफार्मर का किस तरह होता है और उससे क्या फायदे नुकसान आते हैं। स्टार स्टार में ये होता है कि आपकी प्राइमरी साइड पे भी स्टार कनेक्शन हुआ पड़ा है और सेकेंडरी साइड पे भी क्या हुआ, स्टार कनेक्शन हुआ पड़ा है। दोनों साइडों पे स्टार कनेक्शन हुआ पड़ा है तो फेज का कोई शिफ्ट नहीं होता। स्टार कनेक्शन का ये फायदा होता है कि लेस नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए चीपर होती है क्योंकि इसमें फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होती हैं तो इसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइंडिंग जो है वो लार्ज होता है, तो शॉर्ट सर्किट को ज्यादा निस्बतन बियर किया कर सकता है, ठीक है। दूसरा इसका मसला ये है कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि इसमें फेज वोल्टेज कम होते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज में देखें तो अनबैलेंस लोड के केस में जो न्यूट्रल फेज शिफ्टिंग पॉसिबल होती है और इसके अलावा इसमें हार्मोनिक्स आते हैं, ठीक है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन देखते हैं ये क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए डेल्टा डेल्टा का मतलब यह है कि आपकी प्राइमरी भी डेल्टा में हो, सेकेंडरी भी डेल्टा में। जब दोनों डेल्टा डेल्टा में हो गए तो कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सिस्टम हमारा सस्टेनेबल सिस्टम के लिए अच्छी रहती है। इसमें क्या जी, आपके ट्रांसफार्मर की थर्ड हार्मोनिक का मसला नहीं होता। दूसरा, इसमें आप वी कनेक्शन भी बना सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर, ठीक है। ट्रांसफर ये इसमें आपके पास मोटर की डेल्टा कनेक्शन में मोटर की स्पीड भी ज्यादा होती है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसको इंसुलेशन ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी करंट ज्यादा होती है, वोल्टेज ज्यादा होते हैं, तो इस केस में इसकी स्पीड ज्यादा चाहिए, मोटर की स्पीड भी ज्यादा होती है और इंसुलेशन भी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। स्टार पॉइंट नहीं होता तो इसमें फॉल्ट जो है वो हो सकता है, आ सकता है। आप आगे देखते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा का मतलब यह है कि आपके प्राइमरी स्टार में लगी हो और सेकेंडरी क्या हो, डेल्टा में लगी हो। जब प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा में लगी हो तो उसमें क्या होता है जी, आपका फेज शिफ्ट आता है, ठीक है। जब फेज शिफ्ट आता है तो इनको स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर को शंट पे नहीं लगा सकते। जब प्राइमरी आप स्टार पे लगाते हैं तो कम नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए होते हैं तो इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। न्यूट्रल का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जो कि डिस्टॉर्शन को अवॉइड करता है, ठीक है। अनबैलेंस लोड को यह आसानी से हैंडल कर सकता है। इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इसका फेज एंगल डिफरेंस होता है। जब एंगल डिफरेंस होता है तो इसको हम पैरेलल में नहीं लगा सकते। डेल्टा स्टार कनेक्शन देखते हैं। डेल्टा स्टार का मतलब यह है कि आपकी प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में हो, ठीक है। जब प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी स्टार में होगी तब क्या होता है। अब सेकेंडरी के केस में हमारे लाइन वोल्टेज ज्यादा होते हैं फेज वोल्टेज से, तो इस केस में इंसुलेशन कम चाहिए होती है, ठीक है। आप डेल्टा स्टार कनेक्शन नॉर्मली आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो गलियों में लगे होते हैं वही होते हैं, ठीक है। आपका आउटपुट के ऊपर 3 फेज 4 वायर सिस्टम मिल रहा होता है तो न्यूट्रल भी आ जाती है, ठीक है, और थर्ड हार्मोनिक्स भी होता है और फेज शिफ्ट भी इसमें होता है। ओपन डेल्टा या वी कनेक्शन। ओपन डेल्टा या वी कनेक्शन ये होता है कि अगर आपकी एक वाइंडिंग खत्म हो जाए तो आप क्या करते हैं, उसी को एज इट इज चला देते हैं ना। ओपन डेल्टा इसको भी कहते हैं। स्कॉट टी कनेक्शन। स्कॉट टी कनेक्शन जो होता है अगर स्टार के केस में कोई फॉल्ट आ जाए तो आप 2 वाइंडिंग्स को इस तरह इस्तेमाल करते हैं को दूसरी वाइंडिंग के दरमियान में से कनेक्शन निकाल लेते हैं।
जब दूसरी वाइंडिंग के दरमियान में से कनेक्शन निकाल लेते हैं तो जिस फेज में पहले करंट नहीं आ रहा होता उसमें भी करंट आ जाता है, लेकिन सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो 66% तक चली जाती है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि अगर आपके पास स्टार में हो कोई चीज, ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, अगर आपके पास एक कनेक्शन स्टार में हो उसको डेल्टा में ट्रांसफर करना हो, अगर एक रेजिस्टेंस स्टार में है उसको डेल्टा में या डेल्टा वाली को स्टार में ट्रांसफर करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपके पास डेल्टा है उससे स्टार बनाना है तो कैसे करें? ठीक है, ए से बी तक की रेजिस्टेंस को आर ए बी कह दिया, बी से सी तक की को आर बी सी कह दिया, सी से ए तक को आर ए सी ए कह दिया। इसी तरह यहां बीच में न्यूट्रल आ गया क्योंकि स्टार हमें रिक्वायर्ड क्या स्टार है। ए वाली रेजिस्टेंस को आर ए कह दिया, बी वाले को आर बी कह दिया, सी वाले को आर सी कह दिया। ठीक है, ए इक्वल ए किसके इक्वल होगी? अब देखें ए किसके इक्वल होती है? आर ए बी इंटू आर ए सी ए। देखो ए के केस में यहां पे आप एक ट्रिक ध्यान में रखें, जिन दोनों में ए आता है ना उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ए आर ए बी और आर सी ए दोनों में ए आ रहा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दें। इसी तरह आर बी फाइंड करना है तो आर बी सी आ रहा है, आर ए बी आ रहा है, बी सी और ए बी को ऐड कर रहे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे तीनों को सम करके डिवाइड कर दें। इसी तरह आर सी के केस में आर बी सी और आर सी ए को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे सारों को जमा करके उससे डिवाइड कर दें। स्टार टू डेल्टा, अब आपके पास स्टार है उससे आपने डेल्टा बनाना है। ठीक है, स्टार में आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू है, आपने निकालने क्या है? आर ए बी निकालना है, आर बी सी निकालना है, आर सी ए निकालना है। ठीक है, इसका क्या तरीका होगा? देखिए ना, आर ए बी आपने निकालना है तो आप एक काम करें, आर ए को ऐड करें, आर बी को ऐड करें। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया, फिर क्या करें? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो तीसरी टांग रह गया उसे डिवाइड कर दें, आर सी से उसको डिवाइड कर दें। इसी तरह देखें, आर बी सी है, आर बी और आर सी को आपस में ऐड कर लें, फिर प्लस करके आर बी और सी को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद रह कौन सी गई? आर ए से इसको डिवाइड कर दें। आर सी ए निकालना है, आर सी और आर ए को ऐड कर दिया, फिर प्लस करके आर सी और आर ए को मल्टीप्लाई करके आर बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।